Good morning, students. So, students, I hope factorization by splitting the middle term clear हो गया होगा. ओके, थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. अब जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि we will now take factorization by splitting the middle term to some higher levels. ठीक है, तो कुछ अलग टाइप के सम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे. बट लेट मी एश्योर यू कि ये नया है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, और जो भी सिस्टम अब तक हम लोगों ने यूज किया ये उसी सिस्टम को यूज करके अपने को करना है. ओके, नथिंग न्यू इन इट. सिर्फ आपके सामने एक ऐसा सम आ रहा है जिसमें कोएफिशिएंट इरैशनल नंबर है. देखो रूट में आ गया. अब कभी कभी क्या होगा, रूट बीच में आएगा, कभी कभी रूट आपको इधर दिखेगा या इधर दिखेगा. तो इस टाइप के सम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसका आज हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, द मेथड रिमेन्स द सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं है. एक हल्का सा एडजस्टमेंट आपको करना है. ठीक है, और वो क्या है उसको मैं ब्रीफली या आराम से बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना और समझना. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो this is a quadratic polynomial, so we are talking about factorization of quadratic polynomial जो continued है, कल जो पढ़ाया था उसके आगे. ओके, अब यहाँ पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो पहले आप देख लो. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. आई विल डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x स्क्वायर, यहाँ पर x और यहाँ पे x नहीं है. ठीक है ना. इधर पर अपना जो मेथड था वो क्या था, कांस्टेंट टर्म को लेते हैं अपन, दैट इज -6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, यस यू आर राइट, +1. तो इनटू +1. अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो -+-6 into 1 6. ठीक है, अब तक मैंने कुछ नया किया क्या, कुछ भी नहीं. ठीक है, अब मिडिल टर्म में देखो 2√2 है. अब यहाँ थोड़ा फोकस अपना बना के रखना. एक चीज मैं बताऊंगा और उस मेथड से आप करोगे तो कोई भी सम आप कर लोगे इस टाइप का. ठीक है, अब इधर पर 2√2 है. ठीक है, अब ये √2 नया आ गया बीच में. पहले जो सम था उसमें रूट नहीं हुआ करता, सिर्फ नंबर हुआ करता था. ठीक है, तो ये √2 कैसे आएगा. अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रूट के अंदर कौन सा नंबर है. कौन सा नंबर है, रूट के अंदर 2 है. ठीक है, तो जो नंबर रूट के अंदर है ये 6 में से उसको पहले अलग करना है. मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6. आप जानते हो 6 में 2 तो रहेगा, और क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि यहाँ जो रहेगा वो इसके में एक फैक्टर के रूप में होगा ही होगा, जरूर होगा. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से सबसे पहले रूट में जो है उसको मैंने निकाल दिया एज अ फैक्टर. अब बताओ 6 का एक फैक्टर 2 हुआ तो दूसरा फैक्टर कौन होगा बेटा, 3 है ना. अभी ये माइनस साइन की चिंता भी मत कर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो मैंने क्या बोला, जो रूट में है उसे अलग कर लेना. मतलब इसका एक फैक्टर यहाँ 2 है तो 2 आएगा. दूसरा फैक्टर क्या होगा भाई, 6 लाने के लिए 2 into 3 करना पड़ता है, 3. ठीक है, अच्छा. अब दूसरी एक बात मैंने जब लेसन 1 पढ़ाया था तब आपको बताया था, इनफैक्ट आप सबको मालूम भी है कि 2 का मतलब होता है √2 into √2. हमारे 2 का मतलब होता है √2 into √2. √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा. तो अपन 2 को 2 फैक्टर में बांट सकते, और दोनों ही फैक्टर क्या है, √2 √2. ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, √2. तो ये √2 लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. मतलब यहां से 2 किया और 2 को क्या कर दिया अपन ने, √2 में डिवाइड कर दिया. तो ये जो √2 है वो इधर से आएगा. अब ये जो 2 है ना वो यहां से आएगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर मैंने क्या बोला, जो नंबर यहां है इसमें से उसको अलग कर दो. ओके, 2 अलग किया, 2 into what is 6, 2 into 3 is 3 होगा. अभी 2 को 2 √2 में डिवाइड कर दो क्योंकि अपने को √2 चाहिए. ठीक है, अब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है √2 के साथ वो इसमें से आएगा. अब आप क्या करो, 3 के 2 ऐसे फैक्टर निकालो जिससे 2 मिलना चाहिए. भाई 3 के 2 फैक्टर तो
3 और 1 ही हो सकता है, 3 और 1, राइट, 3 और 1 हो सकता है, 3 into 1 is 3। अब आप बताओ 3 और 1 को मिला करके आप +2 कैसे लाओगे? +2 लाने के लिए आपको 3 - 1 करना पड़ेगा, राइट। 3 - 1 मतलब, थोड़ा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, +3 - 1। अब आप देखो +3 - 1 से क्या आता? +2, ओके। अच्छा, अगर यहाँ -2 होता, यहाँ पे -2 होता, तो मैंने क्या किया होता? यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिखते, -3 + 1 gives you -2, ओके। अब आप क्या करोगे? एक √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से, -1 से, तो आएगा -√2, और दूसरे √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी उधर 2 इधर 2, तो उधर का एक इधर के एक से, उधर का एक इधर के एक से मल्टीप्लाई होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? +3√2। अब आपको फर्स्ट चैप्टर में सर्ट्स पढ़ाया गया था, और आपको वहां पर एक चीज मालूम होनी चाहिए कि +3√2 एंड -1√2, +3√2 -1√2 करोगे तो +2√2 आएगा। याद है, लाइक सर्ट्स, ये दोनों सर्ट्स लाइक है, दोनों का √2 है, तो अपन प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो +3√2 -√2 का रिजल्ट आएगा +2√2, ओके। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, ये -6 आ रहा है, चेक करो, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, √2 इंटू √2 इज 2, एंड 2 इंटू 3 इज 6, देखो आ रहा है -6। इसका मतलब मिडिल टर्म का स्प्लिट हो गया ये दोनों, ठीक है। अगर नहीं गया होगा दिमाग में तो वीडियो को रिपीट करना, इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो आपको बताया गया है वो तरीका यूज करोगे, यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये x है साथ में, तो यहाँ पर अपन x लगा दें। तो मिडिल टर्म के स्प्लिट में हम +2√2x की जगह ये लिखेंगे +3√2x -√2x, राइट। तो अपन इसको लिख देते हैं। यही वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर प्रॉब्लम में ये वर्क जरूर करना, सो दैट आपको आइडिया है कि हम रिजल्ट तक पहुंच कैसे रहे हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे x² को एज इट इज, इसकी जगह लिखेंगे +3√2x -√2x, +3√2x -√2x, और ये -6 को वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये एक चीज है जो थोड़ा नया है, ओके। अब आपको मैं कुछ और समझाने जा रहा हूं जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। लेट मी टेल यू, एक सिंपल सा ट्रिक है, और उस ट्रिक की मदद से इस तरह के सम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब आप बताओ इसके बाद अपन करते क्या है? कॉमन लेते हैं, है कि नहीं? तो कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब जरा देख करके बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यस यू आर राइट, x कॉमन दिख रहा है, नंबर तो यहाँ 1 है, तो 1 और इसके बीच में तो 1 ही कॉमन है, राइट। तो x कॉमन है, तो अपन ने x को कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा भाई? यहाँ x² था, x बाहर तो एक x अंदर, साइन यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब आप बताइए इसमें से x निकल गया तो 3√2 बचा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आएगा 3√2, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी अपन इस प्रॉब्लम के साथ चीटिंग करेंगे, इसको मैं ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि अपन ऐसा करने वाले हैं कुछ कि प्रॉब्लम को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि अपन ने चीटिंग कर ली और अपना आंसर राइट आ जाएगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि इस ब्रैकेट में जो आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही आएगा, याद है क्या आपको? ओके, अब वो वाला जो पार्ट है वो आपको हेल्प करेगा। देखो अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करूं तो एज अ न्यू स्टूडेंट अगर आप पहली बार इस टाइप के सम करें तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे क्या कॉमन है सर? यहाँ तो √2 है, तो मैं बोलूंगा इसमें 2 है, 6 मतलब 2 × 3 और 2 में √2 है, राइट। लेकिन आप वैसे जाओगे ना आपको तकलीफ होगी, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता। क्या? ये वाले ब्रैकेट को थोड़ी सी जगह छोड़ करके वापस इसके अंदर का कंटेंट लिख दो, ठीक है। इसको बोलते हैं ईमानदारी वाली चीटिंग, ठीक है। इसको अपन ने कॉपी कर दिया। अब बेटा इन दोनों में x कॉमन लिया तो ये आया, राइट। तो इन दोनों में अंदर ये आ रहा है
तो बाहर क्या आएगा, यहां देखो इस टर्म से अपन ने x निकाला, देखो इसमें से x निकाला है कि नहीं, इसमें से x निकाला, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट में है, लेकिन ये वाले टर्म से अपन ने x को अंदर रखा, तो बताओ √2 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। और ये जो साइन है इसको यहां लेते हो गया सब। अब आपको चेक करना है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो ये आएगा, देखो माइनस और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, √2 इंटू एक्स इज √2x, ठीक है। अब देखो ये कैसे आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, √2 इंटू √2 2 इंटू 3 6, देखो आ गया। ओके, ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, बहुत आसानी से समझ हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे फैक्टर्स क्या हुए, एक होगा ये x प्लस 3√2 और एक होगा x माइनस √2। दिस इज द आंसर, द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखना, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो तरीका मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है उसको अगर ध्यान से सुन करके सम्स की प्रैक्टिस करोगे, आई एम डैम श्योर आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा क्लियर करने के लिए अपन कुछ और सम्स भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टेक वन मोर सम, सेम टाइप का एक और सम मैं लेता हूँ। अब यहाँ पर भी देखो बेटा वैसे ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़े नंबर्स बड़े बड़े ले लिए ताकि आपको वैसे केस भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था अपना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। मिडिल टर्म में ये आ रहा है -9√3y, तो अपने को क्या करना, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है -35 और कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या है 6 + 6, तो अपन क्या करेंगे -35 × +6, ये अपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते, माइनस इंटू प्लस इज -35 × 6 करेंगे तो 210 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है आपको, यहां पर क्या है √3, ठीक है। √3 है मतलब आपको पहले यहां से 3 को अलग करना पड़ेगा, राइट। तो 3 को अपन अलग कर लेंगे तो क्या होगा, ये अपने को इस तरह से मिलेगा, ओके। जैसा मैंने बोला था ये माइनस साइन को फिलहाल तुम भूल जाओ, माइनस साइन को फिलहाल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 3 को निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 70, ठीक है। अब अपने को ये जो 3 है यहां से अपने को √3 मिलता है 2, 3 को हम √3 लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो 9 है, ये जो 9 है ये कहां से आएगा, ये 70 से आएगा। तो 70 के अपने को 2 टुकड़े करने हैं जिससे अपने को 9 इनफैक्ट -9 अपने को चाहिए, ठीक है। तो 70 के 2 फैक्टर्स आप निकालिए, आपको बताया था मैंने कल एक तरीका, इसमें से एक काम करते 5 को अलग कर लिया तो यहां बचेगा 14, 14 × 5 इज 70, ठीक है। और बताओ 14 - 5 9 होता कि नहीं होता, ओके। अब अपने को क्या चाहिए था बेटा -9, है ना, तो माइनस बड़ा होना चाहिए इसलिए ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक √3 इसको दे देंगे, एक √3 इसको दे देंगे, ओके। तो इसको दे दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा +5 √3 और ये √3 इस -14 को दे दिया तो क्या आएगा -14 √3, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, -14 √3 + 5 √3 gives you -9 √3, नंबर 1। नंबर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता क्या, चेक करो, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, √3 × √3 is 3, okay, then 3 × 5 is 15, 15 × 14 करोगे आप करके देख लो ये आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई होकर के ये आ रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ y है तो यहाँ y लगा देते हैं, तो ये हो गया स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म, ये और ये, ठीक है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना और ये पार्ट हर प्रॉब्लम में आपको शो करना है, ठीक है, आपके फायदे के लिए। तो व्हाट आई विल राइट,
this as 6y square then plus 5 root 3y minus 14 root 3y minus 35। ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब मैंने कॉमन लेना है, तो बेटा थोड़ा सा केयरफुल। यहां पर आपको नंबर में यहाँ 6 है और यहाँ 5 रूट 3 है, तो 6 और 5 रूट 3 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। कैसे है? 6 मतलब 2 इंटू 3, चलो मैं रफ में लिख लेता हूँ। 6 मतलब 2 इंटू 3, ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहना। अब बताओ ये 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता कि नहीं? कहते 6 क्या हो जाएगा? 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, राइट। तो 6 में ये 3 फैक्टर्स हैं। अब यहां इसमें रूट 3 है, दिख रहा है आपको, और यहां पर भी रूट 3 है, तो मैं रूट 3 को कॉमन निकालूंगा। और y है और यहाँ y स्क्वायर है, मतलब y भी कॉमन निकल गया। अब बताओ क्या बचा? आपने 6 के 3 फैक्टर्स थे, उसमें से रूट 3 को आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा? 2 रूट, राइट। तो केयरफुली 2 रूट 3, और यहाँ 2 y थे, y स्क्वायर में एक y बाहर निकला, तो एक y अंदर। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको केयर करना है, ओके, और ग्रेजुअली आप देखोगे सब कुछ बराबर हो जाएगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्लस साइन लिख लिया। अब बताइए इसमें से आपने क्या कॉमन निकाला? आपने रूट 3 कॉमन निकाला, y कॉमन निकाला, क्या बच गया? 5। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये हो गया। अब मैंने आपको एक चीटिंग सिखाई थी, क्या बोला था? यहाँ जो है थोड़ी जगह छोड़ करके इसको कॉपी कर दो, 2 रूट 3y प्लस 5, ठीक है। अब आप देखो यहां से आपने ये निकाला, तो अंदर में रूट 3 चला गया, y चला गया, राइट, और 14 में से 2 निकल गया, तो बाहर क्या बचेगा? 7। तो यहाँ 7 और साइन क्या है सामने? माइनस। हो गया बेटा, सम खत्म। अब चेक कर लो, -7 से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस, माइनस 7 टू 14 रूट 3y, देखो आ गया। अब देखो ये आता क्या? माइनस इंटू प्लस, माइनस 7 बाई 35, फिनिश्ड, सम खत्म, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया? ब्रैकेट में क्या है? 2 रूट 3y प्लस 5 एंड रूट 3y माइनस 7। दिस इज द आंसर, ओके। जस्ट टेक केयर कि आप कॉशियसली करो, बहुत ज्यादा स्पीड में करने की जरूरत नहीं, आराम से सॉल्व करोगे और ये स्टेप करोगे तो आपको आराम से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यस, सो नाउ लेट्स टेक अ सम। अब यहाँ आप देखो फिर से रूट है, लेकिन पहले 2 सम में रूट कहाँ था? मिडिल टर्म में, राइट। अब कहाँ है? देखो साइड में है, यानी कि कांस्टेंट में रूट है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में रूट है। तो इसे कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने पहले 2 सम किए, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो 2 सम समझ में आ गए तो ये उससे भी ज्यादा इजी है, ओके। चलो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। अब कांस्टेंट है 7 रूट 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, क्या है? 3 रूट 2। साइन यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो मैं प्लस लिख देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 रूट 2, सो 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए क्या आता? प्लस इंटू प्लस इज प्लस, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 इज 42, ठीक है। आप सबको मल्टीप्लिकेशन आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो रूट 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। अब अपने को क्या चाहिए बेटा? मिडिल टर्म में -13, तो 42। अब यह रूट नहीं है बीच में, तो झमेला खत्म। तो आपको सिर्फ क्या करना? 42 के 2 टुकड़े करना है, जिससे ऐड करके अपने को 13 मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप फैक्टर्स निकालोगे 42 के, तो 6 7 से 42 होता है। आप उसको प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। अब अपने को -13 चाहिए, दोनों को ऐड करके 13 होता है, 6 + 7 13, -13 चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, दोनों का माइनस होना चाहिए,
ठीक है, तो -6 -7 gives you -13 एंड -6 into -7 करोगे तो +42 आएगा। माइनस माइनस प्लस 6 7 जा 42, मतलब जम गया। ठीक है, तो अभी x है तो x लगा दो यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म। तो देखो पहले वाले से ज्यादा इजी। अब आप लिख दो यहाँ पर 3√2x² -6x -7x + 7√2, राइट। अब कॉमन बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3 दिख रहा है? 3 यहाँ पे भी 3 है। अच्छा, ये √2 भी कॉमन दिख रहा है क्या? यस, कुछ लोगों को दिख रहा है। कैसे? 6 में से 3 निकलेगा तो 2 बचेगा, और 2 में √2 दो बार है, √2 × √2। आ रही बात समझ में? तो आप इस 6 को तोड़ लो। 6 मतलब 3 × 2, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं 3 × √2 थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, खास करके फर्स्ट 2 में। उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप देखो 3√2 यहाँ पर है, ये देखो 3√2 यहाँ पर भी है 6 में, तो मैं 3√2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। अब यहाँ x² है और यहाँ x है, तो आपको तो पता है x कॉमन निकल जाएगा। तो 3√2x बाहर हो गए, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ x, ये माइनस साइन। अब 3√2 निकल गया, क्या बचा? √2, राइट। तो √2 बचेगा यहाँ पर, और x ऑलरेडी बाहर है, तो क्या बचा? x - √2, राइट। अब यहाँ पर माइनस है, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 7 कॉमन दिख रहा है। तो 7 इंटू क्या बचा? x माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये √2, 7 बाहर तो √2, देखो दोनों में सेम आ गया। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया? x - √2 इंटू 3√2x - 7, इस तरह से। ठीक है, अब आपको मैं एक आसान तरीका बताऊं और एक तरीका बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना। मैं अब ये वाले जो पार्ट है इसको बंद कर देता हूं। अब मैं आपको यहां के बाद का स्टेप यहां बताता हूं। देखो, आपको इन दोनों में अगर कॉमन लेने में तकलीफ हो रही है, अगर, तो इन दोनों में देखो, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 7 दिख रहा, राइट। तो क्या करना है? जगह छोड़ करके 7, इनफैक्ट सामने साइन क्या है? -7। अगर इन दोनों में -7 कॉमन निकाला बेटा, तो अंदर क्या बचेगा? x, राइट। और माइनस इंटू प्लस क्या आएगा? -7 बाहर तो √2 अंदर, राइट। तो यहां जो आया इसके पहले के ब्रैकेट में भी वही आएगा, तो मैंने x - √2 लिख दिया। अब ये जो x - √2 अंदर आया, ये इन दोनों में से आया। अब बताओ, इसमें का x अंदर आया तो बाहर क्या बचेगा? 3√2 और एक x, आएगा कि नहीं आएगा? अब आप उसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, सेम आएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - √2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 3√2x - 7, ये हमारा आंसर। देख लो, ये और ये सेम है। अब मैं इसको पहले लिखूं, इसको बाद में लिखूं, चलता। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, मीनिंग इज सेम। तो आंसर मैंने ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, दैट डज नॉट मैटर। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाली ट्रिक्स है, आप अगर इनको लगाएं तो इस तरह के सम्स करना आसान हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप पहले इन दोनों में ही कॉमन लो, बाद में इन दोनों में कॉमन लो। करने के लिए अगर आसान कोई तरीका नजर आ रहा है इसमें से कॉमन लेकर के, तो हम कैसे करेंगे? तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू अंडरस्टैंड एंड व्हाट यू मेक आउट ऑफ दीज थिंग्स, ओके। लेकिन ट्रिक्स आपके सामने है, आप इन ट्रिक्स को यूज करके आसानी से इस तरह के सम्स कर सकते हैं, ओके। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, ओके। अब यहाँ पर फिर से देखो, मिडिल टर्म में रूट नहीं है, आजू बाजू रूट है। तो मेथड वही है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अपन इसको और इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो +5√3 इंटू
दिस प्लस 4√3। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 5 15 इंटू 4 60, तो प्लस 60 आया। अब इस प्लस 60 को दो पार्ट में ब्रेक करके अपने को 16 चाहिए, माइनस 16, तो 60 के दो पार्ट नीचे पट से क्लिक होगा, 10 इंटू 6 इज 60, 10 इंटू 6 इज 60। अब 10 प्लस 6 ऐड करके 60 आता है, अपने को माइनस 16 चाहिए, तो ऐड करेंगे तो दोनों का साइन सेम होगा तभी ऐड करेंगे, ओके। इन दोनों को मिला करके माइनस 16 आता है, राइट। अभी अपने को x चाहिए तो यह x लगा दें। अच्छा, और एक चीज था जो मैंने चेक नहीं किया, -10 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस 10 सीधे 60, तो प्लस 60 को -10 इंटू -6 लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म। सो नाउ आई राइट 4√3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 5√3, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, चलो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 10 में 2 कॉमन है, बिकॉज 4 मीन्स 2 इंटू 2 एंड दिस मीन्स 2 इंटू 5, 2 कॉमन है, राइट। और यह x स्क्वायर और x है तो x कॉमन, यहाँ √3 यहाँ 2 निकलेगा तो 5, √3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन निकालते और x स्क्वायर और x में x कॉमन निकालते, तो क्या बचेगा बेटा, 4 में से 2 निकला तो 2 बचा, ओके, और √3 भी बच गया अंदर, x स्क्वायर में से x निकल गया तो 1x बचेगा, राइट, माइनस। अब यहां 10 में से 2 निकला तो बचा 5, 2 5 से 10 और x ऑलरेडी निकल चुका तो 2√3x माइनस 5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो यहां है दूसरे ब्रैकेट में भी वही आएगा, तो थोड़ी जगह छोड़कर इसे कॉपी कर लीजिए, 2√3x माइनस 5। अब बताओ इसमें से आपने क्या क्या निकाल दिया, x निकाल दिया, इसमें से 2 निकल गया, 2 निकला तो 3 बचा, 3 में से √3 अंदर गया तो √3 बाहर आएगा और साइन यहां पर माइनस, राइट। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, √3 3 2 6 6x, देखो 6x आया। अब इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इंटू √3 इज 5, ओके। सो द आंसर फॉर दिस सम इज 2√3x माइनस 5 इंटू 2x माइनस √3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह के सम्स को करने का जो तरीका है वो यही है, और इस तरीके से यदि आप प्रॉपरली अपने आप को ट्रेन करते हैं तो ऐसा कोई भी सम आपके सामने फ्यूचर में आएगा, यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम।